पंचकुला में क्लब ओनर्स को रंगदारी का मामला फिर से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पीछे भी रंगदारी को लेकर एक बार फायरिंग हुई थी। अब फिर से जो है रंगदारी के कॉल्स जो है क्लब ओनर्स को आते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब पंचकुला पुलिस द्वारा एक नए स्टेप जो उठाए जा रहे हैं, कुछ ऐप्स जो है वो क्लब ओनर्स के मोबाइल में इंस्टॉल करवाए जा रहे हैं, जिससे उनको कॉल्स आनी बंद हो रही हैं। इसको लेकर के हमारे साथ डीसीपी मौजूद है कि कैसे कैसे स्टेप्स जो हैं वो रंगदारी को कॉल्स को लेकर उठाए जा रहे हैं ताकि इनसे जो है बचा जा सके। सर, रंगदारी की कॉल्स फिर से आनी शुरू हो चुकी हैं। लोगों को धमकियां दी जा रही हैं, 5 करोड़ की फिरौती नहीं तो आपको मार दिया जाएगा। तो इसको लेकर पुलिस क्या क्या स्टेप्स उठा रही है? जैसे एक तो ऐप का मामला सामने, पुलिस को एक्सप्लेन कर दीजिए ऐप का क्या पूरा रोल है इसमें। देखिए, हमारे रिस्पेक्टेड डीजीपी सर द्वारा एक ऐप लॉन्च की गई थी अभेद्य ऐप के नाम से। ये हमारी हरियाणा पुलिस और स्टेट साइबर विंग जो है हमारा, उसके द्वारा स्पेशल बनाई गई, तैयार की गई ऐप है अभेद्य ऐप। इस ऐप के माध्यम से जो भी नॉर्मल कॉल्स इंटरनेशनल नंबर से आ रही हैं और जो व्हाट्सएप कॉल्स अननोन नंबर से आ रही हैं, वो अगर हम किसी के मोबाइल में वो ऐप डाउनलोड करवाते हैं तो इस इंटरनेशनल कॉल्स हैं, चाहे नॉर्मल कॉल्स हैं या व्हाट्सएप कॉल्स हैं और इवन व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, वो आने बंद हो जाएंगे। तो जो हमारे जिनको थ्रेट कॉल्स आई हुई हैं, तो वी आर गिविंग ऑल दीज पर्सन्स, वी आर इंश्योरिंग कि इनके जो मोबाइल्स हैं उनमें हम ये सभी के मोबाइल्स पे डाउनलोड करवाएं अभेद्य ऐप्स। एंड हमने सभी के मोबाइल्स में करवा भी दी है डाउनलोड। तो उससे अभी ये तो हमारा पहला स्टेप है जो हमने किया है। सेकेंडली, उसके बाद हमने जिनको थ्रेट कॉल्स आई हैं उनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर दी है। और थर्ड स्टेप इज दैट मोस्टली जो हमारे क्लब्स हैं वो सेक्टर 5 और सेक्टर 9 में है। सेक्टर 5 में हमने इंसिडेंट के बाद जब जो ये घटना हुई थी सेक्टर 5 की, उसके बाद हमने एक हमारी डेडिकेटेड स्वाट टीम्स जो है कमांडोज की, वो वहाँ पे 24/7 डिप्लॉय की हुई है। एंड सेक्टर 9 में भी जो है हमने वहाँ भी अपनी स्वाट टीम्स डिप्लॉय की हुई है। जैसे आपने बोला कि कॉल्स आने बंद हो जाती है, लेकिन आजकल वॉइस मैसेजेस दोबारा से उन्होंने भेजने शुरू कर दिया अलग अलग नंबरों से, तो उसको कैसे ट्रेस किया जा रहा है? फिर अगर वो नहीं उठाते तो उसके बाद फायरिंग की जाती है। आपने कहा कि कमांडो तैनात कर दी गए हैं, पर कहीं ना कहीं उनको रैकी की जाती है, फिर से उन पर फायरिंग की जाती है। उसको लेकर क्या नहीं, मैसेजेस, ऑडियो मैसेजेस, अभी मैंने जैसे बताया कि जो अननोन नंबर से, स्पेशली जो फॉरेन से नंबर्स कॉल्स आ रही हैं या मैसेज आ रहे हैं, उनसे जो है अभी मैसेजेस कॉल्स नहीं आएंगे। तो हमने इंश्योर किया कि सबके मोबाइल्स जो हैं जिनको थ्रेट कॉल्स आ रही हैं एंड इवन देयर इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, तो सबके मोबाइल्स पे हमने ये ऐप जो है डाउनलोड करवा दिया, अभेद्य ऐप। तो अभी जो है उसके बाद कोई भी ऐसा थ्रेट कॉल नहीं या मैसेजेस नहीं आए हैं किसी को। मेरी बात होती रहती है अपने जो हमारे प्रोटेक्टिव्स, तो अभी उसके बाद कोई ऐसा नहीं थ्रेट कॉल आया है। सेकेंडली, जो आप कह रहे हो, हमने जैसे मैंने बताया, हमने स्वाट टीम्स अपनी सेक्टर 5 और सेक्टर 9 में लगाई हुई हैं। हमने उनको बाकायदा डायरेक्शंस दी हुई हैं। कोई भी ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी या संदिग्ध कोई भी गाड़ियां हैं या बाइक सवार हैं या 2 व्हीलर 4 व्हीलर, आपको लगता है कि वहाँ पे कुछ सस्पिशन कोई इनको होता है, तो इमीडिएटली वो उनको चेक करेंगे कि ये लड़के कौन हैं, इनकी आईडीज क्या है, कहाँ से आई हैं। तो हमने डायरेक्शंस बाकायदा दी हुई हैं अपने कमांडोज को। वो बाकायदा गश्त भी करते हैं उस एरिया में, पूरा सिक्योर करते हैं एरिया। इसके अलावा हम नाकाज भी वहाँ पे लगाते हैं, हमारे नाइट नाकाज हमारे लगते हैं, लॉन और नाकाज लगी हुई हैं। तो प्रॉपर डायरेक्शंस हमारी तरफ से दे दी गई हैं। तो ऐसी कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी लगती है, इमीडिएटली वो चेक करेंगे। अगर ये घटना कोई घटती है किसी के साथ, अगर किसी और सिचुएशन पे, तो उसको कैसे रिएक्ट करे, कैसे पुलिस तक पहुंच करे, और पुलिस की क्या हिदायतें हैं, कैसे उस पर रश कर? इसमें उस इंसिडेंट के बाद जो भी थ्रेट कॉल्स जिनको भी आई हैं, तो वी आर गिविंग देम प्रॉपर सिक्योरिटी। एंड हमने, जैसे मैंने बताया, अभेद्य ऐप भी हम सभी के मोबाइल में हमने डाउनलोड करवाई है। और जो हमारे ये जैसे सेक्टर 5 में क्लब्स हैं, 9 में क्लब्स हैं, वहाँ भी हमने प्राप्त जो है अपने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कर दिए हैं। तो बाकी मेरी अपील आपके माध्यम से यही है कि ये जो कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए हैं, बट बिल्कुल ही घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसी कोई भी आगे कोई भी वारदात ना हो, हमने उसके लिए पर्याप्त जो है अपनी तरफ से स्टेप्स ले लिए हैं। तो इसी को लेकर जो अब डीसीपी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बात पूरी बताई कि किस तरह गैंगस्टर्स की जो कॉल्स आ रही है उनको रोकने के लिए, गैंगस्टर्स के जो एक्शंस है उनको रोकने के लिए किस तरह पुलिस जो है समय समय पर काम करती हुई नजर आ रही है। इसी को लेकर जो है आगे से कोई ऐसी प्रिय घटना ना घट सके, इसी को लेकर जो है पुलिस द्वारा एक्शंस जो है वो ले लिए गए हैं। कैमरामैन शिवम के साथ सहज जुनेद, जय लिविंग इंडिया न्यूज़, पंचकुला।